नमस्कार। जापान की बेतहाशा प्रगति के बारे में हम आप सब देखते सुनते रहते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी पहले कार्यकाल में क्योटो शहर का भ्रमण किया था और भारत में भी काशी को क्योटो बनाने की संकल्पना उन्होंने की थी। काशी काफ़ी हद तक विकसित हुई है। आप सब लोग जाके देखते होंगे, श्री विश्वनाथ मंदिर का कॉरिडोर से लेकर के चाहे वहाँ रिंग रोड हो या और बड़ी बड़ी सड़कें हैं, लगातार काम हो रहा है। कार्य बड़ा है, वो लगातार चल रहा है। क्योटो कभी जापान की राजधानी हुआ करती थी, वर्तमान में टोक्यो है, हम आप सब जानते हैं। हम लोग इस बात से भी परिचित हैं कि जापान को बहुत बड़ी त्रासदी का सामना करना पड़ा था जब हिरोशिमा और नागासाकी में वर्ष 1945 में द्वितीय युद्ध के दौरान अमेरिका ने बम्बार्डिंग की। उससे दोनों नगरों के करीब 70,000 लोग, यानी 70,000 लोग, 1,40,000 मिलकर के हुए, मारे गए थे और कई लाख लोग घायल हुए थे। और आगे तक पीढ़ियां में उसका असर रहा, जिसमें विकलांग और विभिन्न प्रकार की व्याधियों से ग्रस्त लोग जन्म लेते रहे। सरेंडर करना पड़ा, आत्मसमर्पण करना पड़ा जापान को। और वर्ष 1951 में एक संधि के बाद जापान आज़ाद हुआ, यानी हमसे 4 वर्ष बाद। लेकिन आज जापान कहाँ है और ऐसा क्यों है? जापान के नागरिकों में ऐसी कौन सी खूबी है, विशेषता है, जो इतनी बड़ी त्रासदी झेलने के बाद भी आज वो प्रगति के सोपान चढ़ता चला जा रहा है और हमें उनके शहरों के नाम लेकर के अपने शहरों को समृद्ध करने के लिए उदाहरण प्रस्तुत करना पड़ता है। ये बात आई कहाँ से? ये सोच कहाँ से आई? ये सोच एक एक नागरिक में आई। ये जान लीजिए, कोई सरकार की अपनी सीमाएं हैं। सरकार या नेतृत्व एक हद तक भी हमारा यदि ईमानदार नेतृत्व है, राष्ट्र के प्रति उसमें प्रेम है, समानता की भावना है, वो प्रयास करते हैं, प्रयास कर सकते हैं। लेकिन जब तक राष्ट्र के नागरिकों में इस तरह की प्रवृत्ति नहीं पैदा होगी, तब तक राष्ट्र जिस गति से प्रगति करना चाहिए नहीं कर सकता। और हम इसमें पूरी तरह से फेल हुए, असफल हैं। क्यों? अभी हाल ही में एक अमेरिकन यूट्यूबर जापान गया और उसने हिरोशिमा और नागासाकी दोनों ही शहरों का दौरा किया। वहाँ के उन ध्वंसावशेषों को भी उसने देखा और फिल्माया जो बम्बार्डिंग से नष्ट भ्रष्ट हुए थे, और अनेक नागरिकों से, बच्चों से बात की। और उसने उनसे प्रश्न किया कि आप लोग अमेरिका के बारे में क्या सोचते हो? अमेरिकन ने आपके देश को बर्बाद किया, जिसकी त्रासदी आज तक भी आप लोगों को बीच बीच में भोगनी पड़ती है। तो आपके क्या विचार है अमेरिकन के बारे में? एक भी नागरिक ने कोई विपरीत टिप्पणी नहीं की अमेरिकन के बारे में। सबका यह कहना था कि हमारा कोई द्वेष अमेरिकन से नहीं है, हमारे अंदर अमेरिकन नागरिकों के प्रति कोई गुस्सा नहीं है। हाँ, हमें आक्रोश है, हमें कष्ट है उस समय के नेतृत्व पर, हमारे भी नेतृत्व पर और जो अमेरिका में नेतृत्व कर रहे थे, दोनों पर। लेकिन वर्तमान पीढ़ी से क्या लेना देना? वर्तमान में तो हम शांति चाहते हैं और विकास चाहते हैं, और हम कर रहे हैं। हमारे देश में ये मिसिंग है और इसके प्रयास भी नहीं हो रहे हैं। बातें बहुत हो रही हैं, लेकिन काम जो हो रहे हैं एक दूसरे से बांटने को, संप्रदाय के नाम पर, जाति के नाम पर, वर्ग के नाम पर, और बनाए जा रहे, निरंतर नए नए वर्गों का सृजन हो रहा है, नई नई जातियां पैदा हो रही हैं। अब तो गिना भी नहीं जा सकता कितनी जातियां हो गई। लोग कह रहे हैं कि आज़ादी के समय करीब 4,000 जातियां थीं और आज जो है करीब 7,000 पहुंच रही हैं। यानी लगातार हम एक छोटे छोटे दायरे में इकट्ठे होकर के कुनबे में बढ़ते जा रहे हैं। जाति वर्ग हो तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। कई बार खाने में रखना जरूरी हो जाता है विशेष उद्देश्य से, लेकिन उनके अंदर जो द्वेष पैदा किया जा रहा है, जो उकसाया जा रहा है, वो बहुत खतरनाक है।
और ये कार्य विभिन्न संस्थाओं, विभिन्न संगठनों और यहाँ तक कि राजनीतिक प्रतिष्ठानों द्वारा भी किया जा रहा है। ये कैसे देशभक्त है, ये कैसे राष्ट्रप्रेमी हैं? इनकी दृष्टि वहाँ क्यों नहीं आती? माननीय न्यायालयों द्वारा विभिन्न प्रकार के जजमेंट भी, निर्णय भी विभिन्न अवसरों पर दिए गए हैं, जिसमें व्यक्ति सिर्फ जातिगत विद्वेष का शिकार होकर के और भ्रष्ट व्यवस्था का शिकार होकर के वर्षों वर्षों तक जेल में सड़ता रहता है और पूरी उम्र बीतने के बाद बुढ़ापे में वो दोष मुक्त होता है। जनपद ललितपुर के विष्णु तिवारी का उदाहरण आप लोगों को पता होगा। ऐसे पता नहीं कितने तिवारी, पांडे, मिश्रा, दुबे, सिंह, अग्रवाल, गुप्ता आदि लोग हैं। सोशल मीडिया में निरंतर इस तरह की कोई आत्महत्या कर ले रहा है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक विशेष एक्ट लगा दिया गया और उस व्यक्ति का कोई दोष नहीं था। और ठीक है, यदि कोई किसी के प्रति अपराध करता है तो उसको सजा मिलनी ही चाहिए, लेकिन ये जो जातियों के विरुद्ध सारा अभियान चल रहा है इस समय, एक वो मेश्राम करके है, वो बेशरम लगातार चैनल्स पर बोलता है, उसके यूट्यूब वायरल है, कोई बंद नहीं करा रहा उसको। खुलेआम ब्राह्मणों को देश से निकालने की बात करता है, कहता है मैं उनको यहाँ रहने नहीं दूंगा। पता नहीं कौन सा बड़ा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य अपने को समझ रहा है व्यक्ति। और अकेले वो नहीं, अनेक प्रोफेसर नामधारी लोग भी ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर दिन रात इसी का धंधा करते, वो थक नहीं रहे ऐसे लोग। इससे देश प्रगति करेगा क्या? या इससे उनका वर्ग प्रगति करेगा? जो तुच्छ और छोटी सोच आप अपने समाज के लोगों को दे रहे हो दूसरे वर्ग से घृणा और द्वेष करने के लिए, अरे तुम में दम है तो बराबरी पर आओ। आप समाज को ऊपर उठाइए, उनको शिक्षित करिए, उनको संस्कारित करिए, उनको गौरवान्वित होने के लिए बताइए कि आप में ये गुण होने चाहिए। कोई वर्ग क्यों अच्छे स्थान पर सुशोभित होने की क्षमता रखता है, आप उसे कहाँ तक काटेंगे? सरकारी नौकरी छोड़ दीजिए, आज अधिवक्ता समाज और मीडिया में कौन लोग ज़्यादा हैं? प्रतिभा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, प्रतिभा उठ कर के ऊपर आएगी। आज विदेशों में हमारे सारे लोग नेतृत्व कर रहे हैं जाकर के, अब तो प्रधानमंत्री तक बन जा रहे हैं। ऋषि सोनक को हम लोग जानते हैं, आज वो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हैं। आईटी सेक्टर में अमेरिका में किसी समय सारे भारतीयों का कब्जा था। आज भी बड़े बड़े जो प्लेटफार्म हैं आपके फेसबुक, गूगल से लेकर के, वहाँ कहीं ना कहीं हमारे लोग प्रमुखता से वहाँ पर अपना योगदान दे रहे हैं। सीईओ, डायरेक्टर आदि पदों पर सुशोभित हो रहे हो। एक पारसी समाज है, भगाया गया ईरान से, बहुत छोटी जनसंख्या है। जमशेद जी टाटा उसी से आते हैं। टाटा का नाम हम आप लोग जानते होंगे, बिना टाटा बिरला का नाम लिए उद्योग जगत को संबोधित नहीं किया जा सकता। उनके साथ भी यही हुआ, उनको निकाला गया, उन्होंने प्रगति की। वो किसी विशेष व्यवस्था के तलबगार नहीं है, अपनी प्रगति कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। हमारे सिखों की एक कौम है, कहीं भीख मांगते नहीं देखेंगे, कहीं अनाथालय में नहीं देखेंगे, कहीं वृद्धाश्रम में नहीं देखेंगे। तो ऐसे लोग को अब समय आ गया है कि यदि हम वास्तव में राष्ट्र की उन्नति चाहते हैं तो ऐसे लोग जो राष्ट्र के नागरिकों में भेद प्रभेद विभिन्न आधारों पर और झूठी कथाओं पर फैला रहे हैं, उनको सिखाया जाए, समझाया जाए, बताया जाए। और जो हमारे नायक हैं वो इस पर गहन अध्ययन करें और इस तरह के नीति नियम का निर्माण करें कि जिससे इस देश में पुनः गृह युद्ध की स्थिति पैदा ना हो। घृणा द्वेष जिन कारणों से और जिन लोगों के द्वारा निरंतर फैलाया जा रहा है, ऐसे तत्व लोगों को पहचान करके उनको उनके अंजाम तक पहुंचाएं। और प्रत्येक नागरिक देश का, ये देश आपका है, व्यक्ति विशेष का नहीं है, पद पर बैठे हुए किसी व्यक्ति का नहीं है, राजनीतिक साठगांठ से भी कहीं पहुंचे हुए व्यक्ति का ये देश नहीं है। ये हम सब का प्रिय देश है। ये पृथ्वी हम सब की माँ है, ये देश हमारी माँ है। इसलिए हम सब का ये कर्तव्य है कि हम ऐसी चीज़ें ना तो स्वयं करें, और यदि कोई करता है
तो उसको समझाएं, रोकें, टोकें। फिर यदि नहीं मानता है तो विधि सम्मत तरीके से उनकी खबर लें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।